हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को अपने ही चैनल रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8th मैथ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9th। तो चलिए स्टूडेंट्स देर न करते हुए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%. If the amount he pays rupees 1600, find the mark price. क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि अरुण नाम का कोई लड़का है जो ए पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा है सेल पे। 20% डिस्काउंट सेल लगा था, 20% डिस्काउंट पे मिल रहा था। तो कह रहा है कि इफ़ द अमाउंट ही पेज रुपीज़ 1600, यानी सेलिंग प्राइस ही दे रखा है 1600 अमाउंट वो पे करता है। तो फाइंड द मार्क प्राइस, यानी आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है। जहाँ पे बनता है ना कंपनी में, जहाँ सामान बनता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ स्केट्स है तो स्केट्स जहाँ बन रहा है कंपनी में, वहाँ पे उस पर मार्क प्राइस चढ़ा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा प्राइस वहीं का होता है, उस पे ही दुकानदार फिर डिस्काउंट करके बेचते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। आंसर देखिए, जो पूछ रहा है फाइंड द मार्क प्राइस, उसको x मान लेते हैं। देखिए इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड से भी और इक्वेशन बना के भी। तो चलिए मान के हम इक्वेशन से बनाते हैं। लेट द मार्क प्राइस, जो पूछ रहा है मार्क प्राइस भी x मान लेते हैं और डिस्काउंट परसेंट दे रखा है स्टूडेंट। देखिए डिस्काउंट परसेंटेज में दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है स्टूडेंट्स 20%। डिस्काउंट परसेंट और MP मार्क प्राइस मालूम है तो हम निकाल सकते हैं क्या, डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट रुपीज़ में वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है स्टूडेंट्स। सेलिंग प्राइस भी क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, रुपीज़ 1600। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP। इसको कैपिटल में भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, मैं छोटा में लिख दी, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, छोटा में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी। सो डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट हम लोग निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP मतलब मार्क प्राइस। जैसे प्रॉफिट परसेंट दिया रहता था, प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट हम निकालते थे, तो वहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए CP चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट निकालने के लिए हमें MP चाहिए, मार्क प्राइस। डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP, यानी देखो स्टूडेंट्स डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 20% ऑफ MP को हमने x माना। तो क्या हो जाएगा, 20/100 को हटाए तो इंटू x, यानी 20/100x हमारा आ गया डिस्काउंट। और सेलिंग प्राइस दे ही रखा है स्टूडेंट्स, गिवन ही है क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालें, हम लोग मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो आप ये लिख सकते हो, देखिए सेलिंग प्राइस दे भी रखा है और सेलिंग प्राइस का फार्मूला देखो स्टूडेंट्स क्या होता है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है मार्क प्राइस में MP मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। देखो स्टूडेंट्स मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है, वैल्यू रख लीजिए 1600 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन हम बना रहे हैं ना,
क्वेश्चन की तरह बना रहे हैं। एमपी मार्क प्राइस को क्या माने थे स्टूडेंट, देखिए यहाँ ऊपर में एक्स माने थे, और डिस्काउंट परसेंट से हम लोग डिस्काउंट रुपीज़ में निकाले वैल्यू, मतलब 20x 20/100x आया है हमारा, 20/100x ये हमारा डिस्काउंट आया था। तो इतना बाई 1 कर दो स्टूडेंट्स, और इक्वेशन की तरह हमारा बन जाएगा ये। तो 60 का वैल्यू, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 100, तो ये क्या हो जाएगा 100x माइनस 20x। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1600 का वैल्यू आ गया, 100 में से 20 गया 80x अपॉन 100। देखो स्टूडेंट्स यही होगा। तो इतना बाई 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स इसको पहले लिखते हैं x वाले को, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो लिख लेते हैं। और 80x का वैल्यू हमारा आ गया 1600 इंटू 100। देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1600 इंटू 100, और ये मल्टीप्लाई है x से 80, तो 80 नीचे आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स एक जीरो से एक जीरो काट दो और इसे काटो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 पे 1 0। देखिए तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 पे 3 0 यानी 2000। और x क्या माने थे हम लोग, मार्क प्राइस, और यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। x का वैल्यू हमारा आ गया, देखो स्टूडेंट्स ₹2000 और 2000 रुपीज़ है, यानी मार्क प्राइस यही पूछा था। x क्या था, मार्क प्राइस आ गया हमारा, मार्क प्राइस ही पूछा था, इज इक्वल टू ₹2000। आंसर ये आपने इक्वेशन की तरह बना के इस सम को समझा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको इक्वेशन की तरह स्टेप्स बाय स्टेप समझाई। जो पूछा उसे x मान लिए थे, डिस्काउंट परसेंट जो दे रखा है उसको हमने लिख लिया, डिस्काउंट परसेंट 20% था, सेलिंग प्राइस 1600 दे रखा था, डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट निकाल लिए, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी का फार्मूला, मतलब डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी चाहिए, मतलब मार्क प्राइस, और डिस्काउंट परसेंट यदि मालूम है तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं। इस तरह से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और वैल्यू रख दिए जिस चीज़ को, सेलिंग प्राइस की जगह 1600, एमपी माने मार्क प्राइस हमने अभी एक्स माना था, सबसे ऊपर शुरू में यही माना था, तो एक्स में 20x/100 यानी 20/100x आया था ना हमारा डिस्काउंट, उसको माइनस कर दिए, कैलकुलेट कर दिए, बस आंसर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाई, बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।